नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण भी बनता है। इसलिए इन तीनों अक्षरों के मिलने से राम नाम तो हुआ महामंत्र और बाकी दूसरे सभी नाम साधारण मंत्र। सप्तकोट्यो महामंत्राश्चित्त विभ्रम कारकाः एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्। 7 करोड़ मंत्र हैं। अब ये चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, इसलिए 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। यानी सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता है, सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। क्योंकि यहाँ राम नाम जो है काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है और भगवान शंकर मरने वालों के कान में ये राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति भी हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दाया कान ऊंचा हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। इस विषय में एक सालग्राम जी ने कहा है कि जग में जितेक जड़ जीव जाकी अंत समय, जम के जबर जोधा खबर लिए करें, काशी पति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की, फांसी यमनासन को शासन दिए करें। मेरी प्रजा के होय के किम पे है का काल दंड त्रास, सालक विचार महेश यही हिये करे, तारक की भनक पिना की आते प्राणिन के, और प्राण के पयान समय कान में किए करें। यानी जब प्राणों का प्रयाण होता है, जब प्राण निकलते हैं तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में जो है राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे ये विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, अब वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर के यमराज दंड दें तो ये ठीक नहीं। अरे किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर के ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहां मैं बैठा हूं, यहाँ आकर के यमराज दखल दें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए काशी और वरुणा, काशी में वरुणा और असी यानी 2 नदियां हैं, गंगा जी में आकर के मिलती हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र है वो वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडूक मत्स्या क्रमयो विकास्याम त्यक्त्वा शरीरम सेवमाप्नुवन्ति, यानी मछली हो या मेढक हो, अन्य कोई जीव जंतु हो, यानी आकाश में रहने वाला हो या जल में रहने वाला या थल में रहने वाला हो, उसको भगवान शंकर मुक्ति दे देते हैं। यह है काशीवास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई। अब यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाए तो इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं, यानी मेरी प्रजा को काल का दंड ना मिले ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। और अध्यात्म रामायण में भी भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, यानी जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तमन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। अहम काश्यामि दिशामि मंत्रम तव राम नाम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। यानी अंत समय में राम कहने से वो फिर जन्मता मरता नहीं, ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया कि कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? अब भगवान शंकर कहते हैं हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। अब यहाँ काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है, यानी ये राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं, अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहाँ से, क्योंकि वो अपार है, असीम। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी महाराज जी तो हद कर देते हो, कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यानी भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते हैं, इतने गुण नाम राम नाम में है।
यानी महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि महामंत्र कितना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए सभी से ये कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया है और इसी महामंत्र के जब से ईश से महेश हो गए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। यानी संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय हो। यानी देवताओं में ऐसी शर्त हो गई थी, तो गणेश जी बेचारे निराश हो गए क्योंकि उनका वाहन तो बड़ा छोटा है। पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिख करके उसकी 7 परिक्रमा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहले परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। यानी वाल्मीकि जी रामायण लिखी उन्होंने, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं क्योंकि सबसे पहले रामचरितमानस की रचना की उन्होंने। उल्टा नाम यानी मरा मरा जब करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। अब उनके विषय में ऐसी बात सुनी कि वे लुटेरे थे, रास्ते में जो कोई मिलता था उसको लूट लेते थे और मार भी देते थे। अब एक बार संयोग बस देव ऋषि नारद उधर आ गए तो उनको भी लूटना चाहा, तो देव ऋषि ने कहा तुम क्यों लूट मार करते हो, ये तो बड़ा पाप है। तो बोला मैं अकेला थोड़े ही हूँ, घर वाले सभी मेरी कमाई खाते हैं, यानी सभी पाप के भागीदार बनेंगे। तो देव ऋषि ने कहा भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, सुख के पुण्य के धन के भागी बनने के तो सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु बदले में कोई उसका कोई भी पाप का भागी बनने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम जाओ अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आओ। और वो अपने घर गया। उसके पूछने पर माँ बोली तेरे को पाल पोस करके बड़ा किया, अब तू हमें पाप ही देगा क्या। उसने कहा माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूँ। तो सब घर वाले बोल उठे कि हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तब जाकर के वो देव ऋषि के चरणों में गिर गया और बोला महाराज मेरे पाप का कोई भागीदार बनने को तैयार नहीं। तब देव ऋषि नारद ने कहा भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुंह से प्रयास करने पर भी राम नाम का उच्चारण नहीं कर सका। तो उसने कहा यह मरा मरा मरा, यानी ऐसा मेरा अभ्यास है इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूँ। देव ऋषि ने कहा कि अच्छा ऐसा ही कहो तुम। तो मरा मरा करने लगा। इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वे सिद्ध हो गए, महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए। राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक उल्टा जपने से पुण्य होता ही है और उल्टे जप से भी पुण्य होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, अजपि जेई पिय संग भवानी। राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर के पार्वती जी जो है सदा उनके साथ राम नाम जपती रहती हैं। यानी पद्म पुराण में कथा आती है कि पार्वती जी सदा ही जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही भोजन किया करती थी। तो एक दिन भगवान शंकर बोले पार्वती आओ भोजन करें। तब पार्वती जी बोली महाराज मेरा भी सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। तो भगवान शंकर बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी उस विष्णु सहस्र नाम में ये श्लोक आया कि राम राम राम, यानी ऐसे 3 बार कहने से पूर्णता हो जाती है। ऐसे जो राम नाम है, हे वरान्ने हे रमे रामे मनोरमे, मैं सहस्र नाम के तुल्य इस राम नाम में ही रमण कर रहा हूँ, तुम भी उस राम नाम का उच्चारण करके भोजन कर लो। हर समय भगवान शंकर राम 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 जप करते रहते हैं। यानी पार्वती जी भी फिर ना राम
ले लिया पार्वती जी ने और भोजन कर लिया। अब अरण्य कांड में भी ऐसा वर्णन आता है नारद और राम के संवाद में, यानी राम जी लक्ष्मण जी से सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे थे, तो वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पर पहुंचे जब, तो नारद जी के मन में आया कि मेरे श्राप को, यानी मोर श्राप करी अंगीकारा और सहत विपिन नाना दुख भारा, यानी ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु भी लोग पहुंच जाई। अब ऐसे भगवान को के दर्शन करना चाहिए जो कि मेरे श्राप के वियोग को स्वीकार करके भगवान स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि अभी अभी बड़ा सुंदर मौका है, एकांत है, इस समय जाकर के पूछे और बात करें। तो नारद जी भगवान को ऐसा श्राप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। अब भगवान ने श्राप तो स्वीकार कर लिया परंतु नारद जी का अहित नहीं होने दिया। अब नारद जी ने पूछा महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने? तो भगवान ने कहा भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे दास भक्त होते हैं, परंतु उन दासों की प्यारी प्यारे भक्तों की रखवाली करता हूं मैं। करऊं सदा तिन कै रखवारी जिमि बालक राखी महतारी। और प्रौढ़ भये प्रौढ़ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी, यानी ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं और अमानी भक्त यानी छोटे बेटे हैं, छोटे बालकों के समान। अब छोटे बालक का माँ विशेष ध्यान रखती है कि ये कहीं सांप बिच्छू कांटा न पकड़ ले, कहीं गिर न जाए, वो उसकी पर विशेष निगाह रखती है। यानी ऐसे ही मैं दासों की, अपने दासों के ऊपर निगाह रखता हूँ। क्यों? माँ प्यार से बच्चे को खिलाती पिलाती, प्यार करती है, गोद में लेती, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। यानी अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गुस्से में आकर के माँ के स्तन को मुंह में लेते समय काट लेता है, और फिर भी माँ मन की बात नहीं होने देती। यानी माँ इतनी हितैषणी होती है कि उसका स्तन काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती, वो तो फिर भी दूध पिलाती है। यानी वो उसकी परवाह नहीं करती और अहित होने नहीं देती। इसी प्रकार भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए फिर भी माँ प्यार करती है, थप्पड़ भी देती है तो प्यार भरे हाथ से देती है, माँ गुस्सा नहीं करती। क्यों? काटता है क्यों? ऐसे ही पहले नारद जी श्राप तो दे दिए परंतु फिर पश्चाताप करके बोले प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, यानी मेरी ऐसी इच्छा है कि भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। इसलिए पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर के नारद जी को लगा कि भगवान प्रसन्न हैं और अभी मौका है। तब बोले कि मुझे एक वर दीजिए। भगवान ने बोला कहो भाई क्या चाहते हैं आप? तो नारद जी ने कहा रामुन सकल नामन ते अधिका ओहो नाथ यग खग गण बधिका, यानी आपका जो नाम है वो सब नामों से अधिक हो जाए और बधिक के समान, यानी पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। यानी भगवान के तो हजारों नाम हैं, उन नामों की गणना नहीं की जा सकती है। यानी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई बहु विधि सब संता, इसलिए भगवान अनंत हैं। भगवान की कथा भी अनंत है, यानी भगवान के नाम शांत सीमित कैसे हो जाएंगे? इसलिए राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी, यानी यानि नामानि गौड़ानि विख्यातानि महात्मना। भगवान ने यानी उनके गुण आदि को लेकर के कई नाम भगवान के आए हैं, उनका जब किया जाए तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला आदि याद आ जाएंगे, परंतु भगवान के नामों से भगवान के चरित्र याद आते हैं। भगवान के चरित्र भी अनंत हैं और उन चरित्रों को लेकर के नाम
नाम भी अनंत होंगे, इसलिए गुणों को लेकर के जो नाम है वे भी अनंत होंगे। और अनंत नामों में सबसे मुख्य राम नाम है। यानी ये खास भगवान का राम नाम हमें मिल गया तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। हर से हेतु हेरि हरहि को, और किय भूषण तिय भूषण ती को। यानी